हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से हम लोग हिंदी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा में इम्पोर्टेंट होंगे या जो आया होगा उसी करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। फटाफट कम से कम 100 क्वेश्चन देखेंगे। आइए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। देखो 111 क्वेश्चन। सरस्वती के संपादक हैं तो सबको पता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। परीक्षा गुरु के लेखक हैं, बताया गया था। परीक्षा गुरु क्या होता है? लाला नाम लालू लाल होते हैं। अगर वो ना दिया हो अब क्या मारेंगे? श्रीनिवास दास को टिक करेंगे। ठीक है। इंदुमती क्या है? इंदुमती क्या है? तो इंदुमती कहानी से लग रहा है, कहानी बताएगी, महिला है, कहानी बताएगी। यहाँ तो कहानी है। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक। जब भी संस्कृत के 4 अध्याय की बात आए, 4 अध्याय मतलब 4 टॉपिक किसने किया था? तो मान लो एक टॉपिक हो गया क्या? वनवास हो गया। दूसरा टॉपिक हो गया राजपाट छोड़ना। फिर तीसरा टॉपिक भाइयों में प्रेम हो गया। चौथा टॉपिक क्या हो गया? घर वापस आना। तो इन सबको मिला के 4 टॉपिक हो जाएगा। और उसे कौन किया था? राम श्री प्रभु राम जी ने किया था, तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं, मतलब कह रहा है हिंदी साहित्य के लेखक कौन कौन है जो। ठीक है, तो भाई हिंदी साहित्य का जब भी नाम आए लेखक का तो वहाँ अपने रामचंद्र जी जरूर होंगे। ठीक है। पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह है। अब मैंने बताया था पृथ्वी पर कौन राज किया था? प्रभु श्री कृष्णदेव, जिसका नाम क्या था एक और? वासुदेव। क्या नाम था बच्चों? वासुदेव। तो वासुदेव हो जाएगा। फिर देखिए आचार्य महावीर द्विवेदी की रचना है। ठीक है, आचार्य महावीर की रचना है तो भैया कौन सा? अशोक फूल दूसरे का है, त्रिगुण दूसरे का है, कल्प दूसरे का है, तो कौन बचता है? साहित्य सीकर। अगला देखिए क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को अलंकृत करने वाले साहित्यकार हैं, मतलब किसने इनके बारे में लिखा है? ठीक है, तो ऐसा कौन कर सकता है जो बिल्कुल पूर्ण हो, संपूर्ण हो और कोई ना हो? शिक्षा से भी पूर्ण हो और मुख्यमंत्री भी उसके पास आते जाते हो तो सब पूर्ण रहेगा ना। तो डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएंगे। अजात शत्रु किस विधा की रचना है? अजात शत्रु, जब कहते हैं हम आज़ाद हो गए हैं, हम नाटक कर रहे हैं। ठीक है, नाटक करना ही क्या? अजात शत्रु कहलाता है। फिर देखिए 100 अनाज एक सुजान के लेखक कौन है? 100 अनाज एक सुजान के लेखक कौन है? मतलब ये समझ लीजिए कि एक अनाज को 100 कौन कर देता है? तो भगवान श्री कृष्ण कब किए थे? अपने बाल काल में। तो बाल काल मतलब बाल कृष्ण भट्ट। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। बंगाल के अकाल की रचना से विधा का प्रारंभ होता है। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा कि बंगाल के अकाल की रचना से विधा का प्रारंभ होता है। रिपोर्टाज मतलब जब बंगाल में अकाल आया तो वहाँ क्या लिखा गया? वहाँ रिपोर्ट। ठीक है, सॉरी, रिपोर्ट लिखाया गया, तब इसका स्टार्ट हो गया, रिपोर्टाज विधा का स्टार्ट हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नया क्वेश्चन क्या है हमारा? नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? जब नदी की द्वीप होगा तो आप कहेंगे द्वीप है तो कहाँ रहना चाहिए? हम लोग को पास में रहना चाहिए। पास मतलब क्या? उप 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 तो है कोई ये उपन्यास होगा। ठीक है। फिर पवित्रता निबंध के लेखक कौन है? भाई जो पवित्र होगा वो सरदार होगा, सरदार भी होगा, पूर्ण होगा, पवित्र होगा, सरदार होगा, पूर्ण होगा। है कोई? ये सरदार पूर्ण सिंह। देवबंद सहारनपुर जन्म स्थान किसका है? भैया देव मतलब पहले ही नाम आ गया देव। देव मतलब कन्हैया लाल। ठीक है, कन्हैया लाल। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है तो कौन सा होगा? अनाम दास का पोथा। चलिए नेक्स्ट है। केदारनाथ पांडे वास्तविक नाम है? वास्तविक नाम है इनका भैया तो उनका वास्तविक नाम क्या है? राहुल संकृत्यायन। क्या नाम है? राहुल संकृत्यायन। कितनी नावों में कितनी बार? ये सबको पता है। कौन है? अज्ञेय जी हैं। जो इनको अज्ञेय है मतलब इनको अज्ञान है, ज्ञान है नहीं, तो मतलब ये घूमते रहे बार 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 नावों में अपने। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा है तो बताया गया था कि राहुल क्या होता है?
वो अब घूम ही रहे थे, बार 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 अपने जीवन के कांटा बन गए थे, ठीक है। तो क्या बोला गया, राहुल सतकृत्यायन नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं। अब भाई नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार होंगे तो भाई क्या नूतन मतलब नया, तो नया कौन कर सकता है, बालक ही कर सकता है, बाल कृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्री चंद्रावती नाटक का लेखक है। भाई जब भी श्रीमती चंद्रावती नाटक का नाम आए, आप भारतेंदु हरिश्चंद्र को टिक करेंगे। देखिए कितने बार आया, तो 16, 17 2 बार आया हुआ है, ठीक है। चारुचंद्र लेख विधा है कहानी। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है हंस। 11 वर्ष का समय के रचनाकार कौन है। भाई 14 साल का वनवास हुआ था श्री रामचंद्र जी को, और 11 वर्ष कह रहा है, तो हम मान लेते हैं श्री रामचंद्र शुक्ल जी को ऐसा हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित निबंध नहीं है, मतलब कौन सा निबंध नहीं लिखे हैं। तो कोई कालिदास को लिख पाएगा, इनके ऊपर अंकुश लगा पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है, मतलब कौन सा पत्र इन्होंने लिखा। जब पंडित हैं तो वह इसके बाद ब्राह्मण पत्रिका लिखेंगे। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृंतांत कृति है। अब पैरों में पंख बांधकर कौन होता है, वही अपने श्री प्रभु रामचंद्र जी, मतलब राम वृक्ष बेनीपुरी। वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किया था, मतलब वसुधा नाम से एक पत्रिका निकलती थी माह में एक बार, तो कौन निकलेगा, अपने हरिशंकर जी, ठीक है, अपने हरिशंकर जी। देखिए नेक्स्ट है, द्विलास के रचनाकार हैं, तो भैया कौन होंगे, डॉक्टर संपूर्णानंद। 15 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश जन्म स्थान किसका है, तो राहुल सतकृत्यायन का है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध कविता है, क्या है, कविता है। मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो अगला है, वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह है, राहुल सतकृत्यायन का। भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं श्रद्धा राम फुलौरी। चंद्रकांता संतति रचना है द्विवेदी युग की। आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी के लेखक कौन है, शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, शेखर एक जीवनी है के लेखक है कौन, सच्चिदानंद। आनंद कदम्बिनी के संपादक है कौन, भैया बद्री नारायण जी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो 1919 में। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक थे, देखिए 2017, 19, 20, 22 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वह किसके, द्विवेदी युग के लेखक थे। अगला 150वां देखिए, पाणिन कालीन भारत के लेखक और पाणिन कालीन भारत शोध प्रबंधन, तो कौन होगा, ऑप्शन है इसमें वासुदेव शरण। वारिस कहानी संग्रह है मोहन राकेश का। भारत की मौलिक एकता निबंध संग्रह के लेखक हैं वासुदेव। साहित्य और समाज निबंध के लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। भाषा और आधुनिकता निबंध की रचना कौन है, फिर वही सुंदर जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कुटुज। किसकी कृति के रचनाकार हरिशंकर परसाई हैं, किस कृति के रचनाकार हरिशंकर परसाई, मतलब क्या लिखा है इन्होंने, तो इन्होंने लिखा है भैया रानी नागमती की कहानी, ठीक है। क्या लिखा है, रानी नागमती की कहानी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए निम्न ग्रंथों में से हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित नहीं है,
तो कौन हो भैया, चारू चंद्रलेख नहीं है। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, तो इसमें से वाग्धारा। इस संस्मरण विधा की रचना है, दीप जले शंख बजे। आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं हजारी प्रसाद। फिर अगला क्वेश्चन है, पुनर्नवा कृति की विधा है भैया। पुनर्नवा मतलब नया नया उपन्यास। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है भैया, मेरी असफल था। ठीक है। माधव विलास के लेखक हैं भैया, लल्लू लाल। ठीक है। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं तो ज्योतिरीश्वर। लक्ष्मीपुरा के लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। अगला है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो भैया क्या भूलोगे क्या याद करो, आत्मकथा ही अपनी। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्रा जी। बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक हैं, भारतेंदु युग के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट है, श्याम सुंदर दास की शैली क्या थी। तो ये भावनात्मक थी। हिंदी गद्य में करुण संवेदना की प्रधानता क्या है। तो भैया महादेवी। निबंध प्रवणतम स्तर तक पहुंचा है तो कब शुक्ल में। कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे, भारतेंदु जी। नीड़ का निर्माण फिर के लेखक हरिवंश बच्चन राय। आलोचनात्मक साहित्य से संबंधित कृति है साहित्य सहचर। दीप जले शंख बजे के लेखक कन्हैया लाल जी। भूले बिसरे चेहरे रेखा चित्र के रचयिता कौन है, कन्हैया लाल की जय हो। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद। निबंध संग्रह की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा रची गई है। पगडंडियों का जमाना, मतलब जब पैदल पैदल जाते थे। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। बच्चों ऐसे करने क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन सन में आए हैं इस बार, तो काफ़ी समय लग रहा है। तो ये 10-12 मिनट की वीडियो है, यहीं तक करते हैं। फिर अगले दिन या आज ही हम एक वीडियो और अपलोड कर देंगे इसका, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। तो जो पहली बार यहाँ तक क्वेश्चन को देखा हो या थोड़ा भी देखा हो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें। जाहिर सी बात से यहाँ से लाभ पहुँचेगा। मैं वो हर एक क्वेश्चन दूंगा जो परीक्षा में आने वाले। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।